मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो आपके सेंटर परीक्षा 2024 का आयोजन हो रहा है, तो उसमें आज आपका प्रथम पाली में विज्ञान विषय कोड 112 का एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में सामाजिक विज्ञान को। तो अगर सामाजिक विज्ञान के क्लासेस नहीं देखेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, या ये क्लास खत्म होगा तो आपके स्क्रीन पर मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। चलिए, अभी मैं सामाजिक विज्ञान का पूरा 80 में 80 का सोल्यूशन करा दिया हूँ। वैसे ही आपके विज्ञान के प्रश्न पत्र का जिसका प्रथम पाली में एग्जाम है, तो पूरा हम लोग देख लेते हैं। चीजें बार बार समझ के याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और इस सेंटअप एग्जाम का आज का प्रश्न पत्र है ही। तो इस सामाजिक विज्ञान का 112 का जिसका प्रथम पाली में आज एग्जाम होगा, पूरा 80 में 80 का सही उत्तर बताऊंगा मैं, और 30 आपके जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है उसका भी। ठीक है, 2 घंटा 45 मिनट प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए मिलेगा। चलिए आप शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न का जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कुछ देर में आपका परीक्षा शुरू होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 80 तक, 40 का आज आपको OMR शीट पे आंसर करके आना है, बट यहाँ पे पूरा हम लोग समझेंगे 80 तक। पहला पे प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जहां पे भी प्रश्न मिटा है मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं। दूसरा पे प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा दूसरा पे क्या प्रश्न था। उससे पहले यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि फोटो खींचने में थोड़ा इधर उधर हुआ आगे से क्रम से, बट यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न तो नीचे नहीं मिलेगा, तो मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ। 33 पे प्रश्न था कि अम्ल राज के ताजा विलयन के किस अनुपात में सांद्र, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात कि HCl एवं नाइट्रिक अम्ल का होता है अनुपात। मतलब क्या पूछ रहा है कि जो एक्वा रेजिया है उसमें आपका HCl अनुपात HNO3 क्या होगा? तो 3:1 होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अब आइए आते हैं, अब यहाँ से क्रम से प्रश्न मिलेगा। दूसरा पे प्रश्न था, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में प्रश्न में हिंदी अनुवाद करके बता दे रहा हूँ कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा फोकस दूरी, तो फिक्स है कि 16 होगा, लेकिन प्लस में होगा, क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस है। अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो अपवर्तन या परावर्तन कुछ भी पूछे, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, 2 ही नियम होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा पे प्रश्न आया है, देख लीजिए कि तरंग दैर्ध्यों को सामान्यतः किसमें व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रॉम में, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 5वें प्रश्न है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होगा? तो कोई मात्रक नहीं होता है आवर्धन का, यूनिट लेस होता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। करें किसी गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आवर्धन m है, तो उसे किससे सूत्र से निकाल सकते हैं? तो m बराबर -v/u होगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े। 7 पे प्रश्न आया है, यदि किसी अवतल दर्पण के सामने रखी एक वस्तु की दूरी बढ़ा दे तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अच्छा, 8 पे प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में, तो फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो 1/2 संबंध होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। करें नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर कौन सा दोष होता है? तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगा तो मायोपिया हो जाएगा, मतलब निकट दृष्टि दोष, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 10 नंबर पे प्रश्न आया कि कांच की अवतल लेंस को वायु में शक्ति, मतलब कांच की अवतल लेंस है तो उसकी वायु में शक्ति क्या होगा? तो ऋणात्मक होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 11 पे प्रश्न है कि ए मीटर में निम्नलिखित से किसे मापा जाता है? तो ए मीटर से आप जानते हैं धारा को मापते हैं, और वोल्ट मीटर से विभवांतर को, तो फिलहाल ऑप्शन डी याद करके जाएंगे। 12 पे प्रश्न है कि उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है वो विद्युत मोटर कहलाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। श्रेणी क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोधों के प्रतिरोध R1 एवं R2 का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R1 + R2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 14 पे प्रश्न आया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा जो है अनवीकरणीय है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 16 पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण की घटना को दर्शाता है? तो प्रिज्म जो है वर्ण विक्षेपण की घटना को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी देख लीजिएगा। चलिए 17 पे प्रश्न है कि नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 18 पे प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करता है? तो गतिमान हवा करता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। वर्ण विक्षेपण कहाँ असंभव है? तो फाइबर में असंभव है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न, यहाँ पे इंग्लिश है, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। बताया जा रहा है कि 100 वाट और 200 जो आपका वोल्ट है, 100 वाट 200 वोल्ट का अनुमानतः एक बल्ब को अगर 100 वोल्ट के मतलब कि विद्युत आपूर्ति के साथ जोड़ने पर धारा क्या होगा? तो धारा आपका
0.54 एम्पियर आएगा। तो अप्रोक्सीमेट में ऑप्शन सी लेकर हम लोग चल रहे हैं। चलिए 21 पे प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी सही उत्तर था 20 का। 21 पे प्रश्न है कि एक वस्तु की नेत्र से दूरी बढ़ाने पर रेटिना का मान, तो रेटिना पर बना प्रतिबिंब पूछ रहा है, सॉरी, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा होगा, तो छोटा हो जाएगा जैसे ही वस्तु दूरी बढ़ाएंगे। तो 21 का ऑप्शन है। 22 पे प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तो फायराडे ने किया था, ऑप्शन ने याद रखेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1 जूल बराबर 1 कूलम गुने 1 वोल्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 24 पे प्रश्न है कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 25 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट इज इक्वल टू, वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए बेंजीन का अणु सूत्र तो C6H6 हो जाएगा, ऑप्शन सी याद रखेंगे। 27 पे प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य कौन कौन से तत्व रहते हैं, तो लोहा, कार्बन, निकेल, क्रोमियम, तो ऑप्शन बी सही उत्तर याद रखेंगे। 28 पे प्रश्न है कि सोडियम के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो सोडियम 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो पहला में 2, दूसरा में 8, 1 बच गया, तो बाह्यतम कक्षा में यही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच, मतलब H के बीच 2 परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो ए का बंध ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चल 30 पे प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो C6H12O6, ऑक्सीजन 6 होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। तांबा की परमाणु संख्या 29 होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो इथेन के एक अणु में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सीधे 32 के बाद 34 में बता रहा हूं, क्योंकि 33 में जो पूछा था कि एक्वारेजिया में HCl अनुपात SnO3, तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं ऊपर, ऑप्शन डी सही उत्तर था। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है, तो इसमें 18 ऊर्ध्व स्तंभ है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। कह रहे सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बेकिंग पाउडर, तो ऑप्शन सी याद रखेंगे। कह रहे आश्रित भूमिगत जल का पुनः परिपूरण निम्नलिखित में किससे होगा, तो वर्षा के जल से होता है, तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। कह रहे कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्व में कौन धातु है, तो ये जो बोरॉन आप देख रहे हैं धातु है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है, तो हाइड्रोजन में आप जानते हैं ऐसा हाइड्रोजन तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, शून्य होता है। चलिए 39 पे प्रश्न आया है, यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में प्रश्न में हिंदी ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ आपके लिए। कह रहे कि वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आइसोमर, समावयी, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे निम्नलिखित विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो सबसे अधिक अम्लीय pH बराबर 1 होगा, आप जानते हैं 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, 7 उदासीन। आज आपको 40 प्रश्न ही बनाना है, लेकिन पूरा प्रश्न मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए हर एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको करा दे रहा हूँ, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान का मैंने बताया चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अंत में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। 41 पे प्रश्न है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। 42 पे प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है, तो 9 है इसमें समूह की संख्या, मेंडलीव की बात हो रहा है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑक्सीजन आधुनिक आवर्त सारणी में, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस समूह में आता है, तो 16 में, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए कह रहा है कि वे तत्व जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट मतलब बाह्यतम सेल जो है पूर्ण होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नोबेल गैस, उत्कृष्ट गैस, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में कांसा किनकी मिश्र धातु है, तो कांसा जो है आपका Cu+Sn है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 46वें प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार, तो ये आपका आवर्त कहलाता है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 47वें प्रश्न है कि नाइट्रोजन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो नाइट्रोजन आपका कितना होता है, 7 होता है, n माने 7, तो इसको 2 और 5 करेंगे तो बाह्यतम में क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही उत्तर है। 48 पे प्रश्न है अम्ल के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि अम्ल जल में घुलकर क्या करता है, H+ आयन देता है, मतलब आयनित हो जाता है, तो ऑप्शन सी 48 का याद करके जाइए। 49 पे प्रश्न है कि जिंकाइट किस धातु का अयस्क है, तो जिंकाइट जो है आपका Zn का हो जाएगा, ऑप्शन बी। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी सही उत्तर था। कह रहा है आपसे अगला प्रश्न 51 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता, तो फ्लोरीन, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 52 पे प्रश्न है
कि सोना में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार करते हैं, तो Cu कॉपर, ऑप्शन सी सही उत्तर है। 53 पे प्रश्न है कि अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में, तो अम्ल का जलीय विलयन स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा खट्टा, देख लीजिए ऑप्शन डी होगा, एक क्लियर आपको समझना है, खट्टा होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है अम्लीय है, मतलब कि कौन ऑक्साइड अम्लीय है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक परमाणु अणु के रूप में रहता है, तो आर्गन रहता है, तो ऑप्शन बी याद करके जाएंगे। 56 पे प्रश्न है कि पंछी तथा चमगादड़ के पंख, तो ये है आपके समवृत्ति अंग है, तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए याद रखेंगे। कह रहे अंडो उत्सर्ग का क्या कारण है, तो LH कारण है, तो ऑप्शन ए रट के जाइए। 59 पे प्रश्न है सही खाद्य श्रृंखला पहचानिए, तो सही खाद्य श्रृंखला, घास को बकरी खाता है और आपको बकरी को बाघ खा जाएगा, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 60 पे प्रश्न आया है कि बीज विकसित होकर होता है, तो बीज कहाँ विकसित होता है, बीजांड में, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 61 नंबर प्रश्न है कि किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो हाइड्रीला समुद्री पौधा, इसमें रंध्र नहीं पाया जाता है। 62 पे प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो हरा होता है, ऑप्शन सी याद रखेंगे। 63 पे प्रश्न है कि एक सामान्य स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, तो XX होता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 64 पे प्रश्न है कि आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग, तो आयोडीन घोल को जब स्टार्च में मिलाते हैं तो गहरा नीला हो जाता है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, तो नीला काला भी क्या हो जाएगा, गहरा नीला, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 65 पे प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है, जल जीवशाला है, ऑप्शन बी रट के जाइए। 67 पे प्रश्न है कि पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, तो पौधों का उत्सर्जी पदार्थ लैटेक्स है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 68 पे प्रश्न है कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि है, तो अमीबा में पोषण की प्राणी संभोजी विधि है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 69 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए कि वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है, तो वायुमंडल में O2 का प्रतिशत 21 है, मतलब ऑक्सीजन 21% है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। 70 नंबर पे एक आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है, किस कौन सा अभिक्रिया है, तो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, देख रहे हैं ना, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लसिका एक उत्तक द्रव भी होता है और हल्का पीला भी होता है, तो इसलिए तो ऑप्शन सी सेट किया है, ए और बी दोनों सही उत्तर करके आना है। 72 पे प्रश्न है परागकण पाया जाता है, तो परागकण परागकोश में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन छोटी आंत का एक भाग है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहे स्पर्म सेल ही मतलब शुक्राणु कोशिकाएं कैसी होती है, तो ये डाइपोलाइड हो जाएगा, मतलब द्विगुणित, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32, बहुवर टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ जाएंगे, कहते हैं पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है, तो ये सबके लिए सहायक है, देख लीजिए ऑप्शन, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा वंशागति नियमों का प्रतिपादन तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाएंगे। 78 पे प्रश्न है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर कब मतलब कितना गुना पर देखा जाता है, 10x पर 10 गुना पर देखा जाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वासरंध्र पाए जाते हैं, तो 10 जोड़े, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 80 पे प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, सूर्य है, ऑप्शन बी याद रखेंगे। तो 80 में से आज 40 बनाइएगा, लेकिन 80 प्रश्न याद रखिएगा फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलिए सब्जेक्टिव की बारी है, तो सब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, सीधे सीधे प्रश्न का उत्तर वहां से देखकर आप याद करके जाइएगा। सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम जिस तरह मैंने टाइप करके सर्च किया इसी तरह AR जॉब पोर्टल टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। लास्ट में सिर्फ आपको देखना है कि .in, बस जहां पे आप में शो हो ARjobportal.in, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ARjobportal.in वेबसाइट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा, इसमें आ जाइएगा बिहार स्पेशल नाम से एक मिल जाएगा आपको मोबाइल फोन में, देखिएगा जहां पे लिखा हुआ बिहार स्पेशल, इसमें देखिएगा मैट्रिक सेंटअप एग्जाम का सभी विषय का यहीं से आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर पोस्ट है बिहार स्पेशल में, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। फिर से मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपको आना है कहाँ पे, तो इस तरह ARjobportal.in वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको आना है बिहार लेटेस्ट जॉब में, और यहाँ पे बिहार स्पेशल में आना है और इस पर आपको क्लिक
कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए यहाँ पे पूरा मैट्रिक सेंटअप एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी ओपन कर देगा। सभी विषय का यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका मैथ का होगा कल तो मैथ का भी यहीं से देख सकते हैं, इंग्लिश का भी यहीं से देख सकते हैं। आज साइंस और सोशल साइंस का है तो इसमें यहाँ पे दोनों का लिंक है, क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिए। जैसे अभी हम लोग साइंस की चर्चा कर रहे हैं तो साइंस के सामने मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए साइंस एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, कब परीक्षा है, 80 में 80 का सही उत्तर है, कोई 40 बना लीजिएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा तो सब्जेक्टिव वगैरह का उत्तर आपको देखने को मिल जाता है। तो आज के सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों विषय का सॉल्यूशन मैं करा दिया हूँ। पूरा सॉल्यूशन ARjobportal.in वेबसाइट पे उपलब्ध है, यहाँ से आकर देख लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।